आदि का रस बंदर, आदि का रस बंदर पेड़े पे चढ़वैया का जानी। आदि आदि का रस बंदर पेड़े पे चढ़वैया का जानी। गिनती गिन नया गायक कवितैया का जानी। गिनती जिया भैया लोकगीत के भाव में लिखना पड़ा। वाह 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 वाह। कलाकारों को लोग छोटा समझते हैं। कलाकारों ने कौन नचनिया हो। अब पहले तक वही डलनी है तो कहनी तो सजत बा नाची की लवंडा की नहीं। हमारे में तो सुनत अली है। लेकिन कलाकार, कलाकार का मतलब वो कलाकार नहीं होता। वाह वाह वाह। भक्त माँ सरस्वती का दिया स्वर सबको होता है, लेकिन सब कलाकार नहीं हो जाते। गाने सबको आता है, लेकिन हर लोग कलाकार नहीं, गायक नहीं बन जाते। मेरे लोकगीत के भाव में यही प्रमाण मिलता है कि दुनिया में सब गाए सब बजाएं। गावा का मूड रहल मुन्ना भैया दूसर चीज बिहार और मौके की चीज गाई, लेकिन खेल लोकगीत मन के गाय तब जाए जौन गाई। कैसे भैया? रहल हर युग में, रहल हर युग में बजवैया और गवैया ये भैया। रहल रहल हर युग में बजवैया और गवैया ये भैया। हंस के कहे लोगवा, हंस के कहे लोगवा हम हन के नचवैया ये भैया। हंस के जिया भैया मैंने यही गाया कि रहला हर युग में बजवैया और गवैया ये भैया। हंस के कहा लोगवा हमहन के नचवैया ये भैया। कितना बढ़िया गावा। मैंने यही गाया कि रहला हर युग में बजवैया और गवैया ये भैया। हंस के कहा लोगवा हमहन के नचवैया ये भैया। गौर करिएगा, आप बुद्धिजीवी हैं, कलाकार सब नहीं हो जाते। हाँ हो। गवैया बजवैया भी हो, बहुत भारी बात है। और ये समय मोदी जी जो व्यवस्था कैले बाड़ा कि गवैया गवैया ना रही है, बढ़िया नौकरी हमें मिलत है कलाकारन के भारत सरकार की तरफ से। यदि कलाकार उस योग्य हो तो 60 साल के बाद 8,000 पेंशन महीना मिलत है कलाकारन की। वो लायक रहा तब, और खाऊ रमजान सब ना पाई। 60 साल हो जाता काहे न मिली, रजिस्ट्रेशन सब करवाया। तो भैया मैं प्रमाण बताता हूं कि हर युग में गाने वाले थे, बजाने वाले थे, लेकिन आज के परिवेश से लोग कलाकारों को बड़े हे दृष्टि से देखते हैं। गाय इतना हम मौके का चीज ब्याहे की चीज गावे कर, लेकिन दीदी हम बड़ी परेशान कर निकले कि कब ले सजी नचनिहन की नहीं सजत बाड़ा कब से। प्रमाण मिलता है कि चारों युग में सभी नाचे, सभी गाए, सभी बजाए। कैसे भैया? सतयुग में सरस्वती जी नारद बीड़ा के झनकौले।
सतयुग में सरस्वती जी नारद बीड़ा के झनकौल। सतयुग में सरस्वती जी नारद बीड़ा के झनकौल। विष्णु रूप मोहनी रूपन विष्णु न चला भस्मासुर के नचौले। मोहनी रूपन विष्णु न चला भस्मासुर के नचौले। तो नचिया जान बचौले शिव का वही समय आयो भैया। नचिया जान सतयुग की बात मिलती है। सतयुग में सरस्वती जी नारद बीड़ा के झनकौल। विष्णु मोहनी रूप में नचले भस्मासुर के नचौले। नचिया जान बचौले शिव का वही समैया है भैया। प्रमाण मिलता है कि भस्मासुर नाम का एक दानव रहता था जो भगवान भोलेनाथ की तपस्या कर कर भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करता है और वरदान में यही मांगता है कि अरे भोलेनाथ मैं जिसके सर पर हाथ रख दूं वो जल के राख हो जाए। ए भैया अड़भंगी महादेव सीधा साधा भगवान वरदान दे देते हैं कि भस्मासुर तुम जिसके सिर पर हाथ रखोगे वह जलकर राख हो जाएगा। ए भैया जब वरदान पागल भस्मासुर अब खुश हो गल। कहे यार ये पत्थरे पहाड़े घूमने वाला मनई वरदान लेके सड़क याद न खोजब कहाँ। पहले न चेक कर लिए कि वरदानवा लहत है कि ना। हमारे बीच में हमारे गुरु जी आप बाबा मस्तराम लहरी जी के शिष्य आप लहरी बाबा, मैं आपको यहीं से मंच के माध्यम से साष्टांग प्रणाम करता हूँ। बाबा जी आप विराजे। वो भस्मासुर भक्त गुस्से में हो जा मन में उसके शंका हो जाती है कि ये वरदान जो दिए हैं ये वरदान काम करेगा कि नहीं करेगा। बाई चले सकरी सड़क गई ना अब ना पहाड़े पहाड़े कहाँ खोजब। पहले ही फरियाद नहीं कि चल लहत बे कि ना। भोलेनाथ से कहे हे भोलेनाथ रचका नहीं उड़ता। भोलेनाथ के का करबे कहे हम चेक करब कि वरदनवा लहत है कि ना। अब ये भैया भोलेनाथ चले भाग कि अगर हमरे सर पे हाथ रखी हम तो जल की राखी हो जाए। तीनों लोग 14 भुवन घूम के आते हैं लेकिन कहीं ठिकाना ना मिलल कि कत्तो न कि बचा ली। तब भगवान विष्णु के एक सुंदर कन्या का रूप पकड़ के भल सुंदर मोहनी का रूप बना के वो भस्मासुर दानव के सम्मुख गल है। भस्मासुर दानव देखलस देख के वो सुंदरी के मोहित हो गल। विष्णु रूपी कन्या की खुश हो गल। कहे महाराज कहे सुंदरी मुझसे शादी करोगी। कहे करे तो ब्याह कर ले लेकिन तुझे नाचे गावे आई तब। तो कहे अच्छा ठीक है गाने तो नहीं आता नाच कौन सी पसंद है कौन सी डांस करूं कि तुमको पसंद आएगा। वो विष्णु रूपी मोहनी कहत बानी कि गरथैया का नाच नाच देता ना तो मजा आ जाता। पट दे भैया एक हाथ कमर पे दूसरा कपारे पे और जैसे हाथे पे कपारे पे हाथ हो जैसे जल के राखी होगा। तो आज हम भोलेनाथ का पूजा होती है हवन करते तो पूजता के रहबा न करते तो पूजता कैसे कि यही न चले गले चलते उनकर आज पूजा होके बचल हुआ। पहले पे लोग कहे कि अर्पितवा नचनी हाँ भोलेनाथ समाधि से बच गए। सतयुग बीत गए त्रेता युग आया तब त्रेता युग में बने मदारी त्रिपुरारी शंकर भगवान। डमरू झूम के भोला बजौला नचल मगन हनुमान। डमरू झूम के भोला बजौला नचल मगन हनुमान। तो जन्मल रहल जब अयोध्या में रघुरैया ये भैया जन्मल
सम्मानित आशीर्वाद हमारे गुरुजी आप बाबा मस्त राम लहरी के परम शिष्य, हमारे कुल गुरु, हमारे गुरुजी आप बाबा मस्त राम अवघड़ बाबा जी हमारे बीच में बैठे हुए हैं। आपके तरफ से मुझे 101 रुपये का आशीर्वाद मिला है। मैं बताता हूँ कि पुरस्कार तो सभी देते हैं, लेकिन आशीर्वाद कोई कोई देता है। तो बाबा जी रचका मंचे पे आवाएं आप। गमछा पकड़, दोनों हाथ पकड़ा, नहीं इसका हाथ है। लहरी बाबा जी रचका मंच पर आज हम 2 मिनट स्वागत कर दिया आपका। ना चलवा ये बता कि लॉकडाउन में बहुत दिनों बाद भेंट भई है। नहीं आभार व्यक्त करती बाबा जी कि आपने समय निकाल के हम जैसे कलाकारों को सुनने का मौका लिए। वाह वाह वाह, स्वागत है मलवा था। आप स्वागत के कड़ी में हम लोगों के गार्जियन महाराज बड़े भैया विजय बाबूजी के पिताजी, हमारे गार्जियन आपकी तरफ से एक सुंदर पुष्प की पंखुड़ियों में गुथा हुआ प्यार स्नेह दुलार, एक बनारसी साफा, साथ ही 101 रुपये से मुझे नवाजा गया। मैं आपको प्रणाम करता हूँ, सकल पंच को प्रणाम नमस्ते सलाम करता हूँ। जो जिस लायक है मैं उनके श्री चरणों का पगबंधन करता हूँ। आप त्रेता युग में बने मदारी त्रिपुरारी शंकर भगवान, त्रेता युग में बने मदारी त्रिपुरारी शंकर भगवान, डमरू झूम के भोला बजौले नचल मगन हनुमान, डमरू झूम के भोला बजौले नचल मगन हनुमान। तो जन्मल रहले जब अयोध्या में रघुरैया ये भैया, अरे जिया बेटा सतयुग बीत गया, त्रेता युग आया। त्रेता युग में बने मदारी त्रिपुरारी शंकर भगवान, डमरू झूम के भोला बजौले नचल मगन हनुमान। तो जन्मल रहल जब अयोध्या में रघुरैया ये भैया। यही वेद प्रमाण बताता है कि जब राजा रामचंद्र जी का जन्म होता है तो भगवान भोलेनाथ के मन में इच्छा जागृत होती है कि किसी तरह प्रभु का दर्शन कर लिया जाए। लेकिन ये भैया अयोध्यापुरी का पहरा इतना सख्त बा कि लोग इंटरव्यू नहीं कर पावा में। अंत में मजबूरन भगवान भोलेनाथ को मदारी बनना पड़ा और बजरंगबली जी को बंदर बनना पड़ा। तब मदारी और बंदर का खेल दिखाते हुए जाके अयोध्या में जाके रामचंद्र जी का दर्शन किए। तो उस समय भी भगवान को नाचना पड़ा, गाना पड़ा, बजाना पड़ा। तब वो लोग कहना कि फलनवा नचनिया। त्रेता बीत गल, सतयुग बीत गल, द्वापर युग आयल। तब भैया द्वापर युग में ग्वाल बाल संग लीला खूब रचाए।